رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں دن بدن گستاخیاں بڑھتی جا رہی ہیں، تو اس معاملے میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم صرف ایک لیٹر جاری کر دیتے ہیں اور اس کے بعد آگے نہیں دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اعتراض علمی ہے تو میں علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ علمی انداز میں اس کا جواب دے۔ مثال کے طور پر بار بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عمر کے سلسلے میں اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے 6 سال کی عمر میں شادی کر لی، حالانکہ نکاح تو ہوا تھا لیکن رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوا تھا۔ تو اب ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ پریس کانفرنس بلائے اور ہو سکے تو اس کے گھر میں جائیں، جس نے یہ بیان دیا اس کے گھر میں جائیں اور بتائیں کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ سیتا 6 برس کی تھی جب رام کے ساتھ ان کی شادی ہوئی۔ वाल्मीकि रामायण आरण्य कांड 47वें सर्ग में सीता रावण से कहती है कि विवाह के बाद 12 वर्षों तक में महाराजा दशरथ के महल में रही, यानी शादी के बाद दशरथ के महल में 12 वर्षों तक रही और उसके बाद फिर उनको वनवास की सज़ा मिली। और वनवास में रावण सीता बताती है कि जन्म से लेकर के अभी तक मेरी उम्र 18 साल की। तो अब रावण से मुलाकात हुई तब 18 साल की थी और 12 साल गोया कि वो महल में रही है शादी के बाद। तो शादी कब हुई? 6 साल की उम्र में हुई है, साफ साफ पता चलता है। یہ धार्मिक ग्रंथ है। तो अब ये अगर गलत नहीं है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 साल की लड़की से अगर शादी की है तो उसमें क्या हर्ज की बात है? इसी तरह एतराज किया जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाऊदु बिल्लाहि मिन ज़ालिक लोगों को दहशतगर्दी सिखा के चले गए। सारी दहशतगर्दी दुनिया की उन्हीं की वजह से है, जैसे नरसिंहानंद सरस्वती ने कहा। तो महाभारत लेकर के चले जाना चाहिए और रामचरितमानस भी लेकर चले जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए, बताओ तो भला महाभारत की लड़ाई में कितने लोग मारे गए? मारे जाने वाले की बात नहीं होती है, कितने लोग बचे इसकी बात होती है कि महाभारत के युद्ध में 40 लाख से लेकर के 1.5 करोड़ लोगों की बात होती है कि इतने लोग शरीक हुए थे। अब मैं इसको कंफर्म नहीं कर रहा हूं कि कौन सी तादाद सही है, आप ही के पुराणों में इस तरह कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन अगर 40 लाख की संख्या भी मान लेते हैं तो ये कम संख्या है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी में जितनी लड़ाइयाँ हुई उन लड़ाइयों में जो हलाकतें हैं, लोगों मरने वाले लोगों की संख्या है वो 1000 से 1100 है। पूरी जिंदगी में 1000 से 1100 संख्या में दुनिया की काया पलट हो गई, पूरे अरब में इनकलाब आ गया। क्या ऐसा कोई इनकलाबी हीरो इंसानी तारीख में पाया जाता है? तो अगर इल्मी एतराज हो तो उलमाए किराम को, जमइयतों को चाहिए कि वो एतराज करने वाले के घर जाए और उन्हीं के ग्रंथों में साबित करके दिखाएं। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, इस्लाम में कहीं भी नहीं है कि आप 9 साल की लड़की से शादी कर लें। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, ये करना वाजिब नहीं है। माहौल और हालात के एतबार से उम्र चेंज होती रहती है कि कौन सी उम्र ज्यादा मुनासिब है, लेकिन मनुस्मृति के अंदर तो बाज़ाब्ता लिखा हुआ है कि 8 साल या 12 साल की लड़की से आप शादी कर सकते हैं, तो वहां पे कानून बना हुआ है। तो ये सब उन लोगों को दिखाने की जरूरत है जो लोग एतराज करते हैं। इसलिए इल्मी एतराज हो तो ऐसे मौके पर हमें अल्लाह का शुक्र मनाना चाहिए कि कोई भी ऐसा एतराज नहीं है जो इस्लाम पर करते हैं और उनके धर्म पर वो एतराज ना बनता हो, ये मुमकिन ही नहीं है। इसलिए मैं सभी मुस्लिम नुमाइंदों से गुजारिश करना चाहूँगा कि ज़्यादा शोर शराबा करने के बजाय इल्मी अंदाज में इनको हैंडल किया जाना चाहिए। हाँ, और कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, यानी जिस अंदाज में वो बोलते हैं वो एक तरह से मजाक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो कानूनी रास्ता भी इख्तियार करना चाहिए और ये एकेडमिक रास्ता भी इख्तियार करना चाहिए ताकि दोनों तरफ से उनको पटखनी दी जा सके। उम्मीद है कि मैं सही बोल रहा हूँ, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे सही कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।